मौलवी कहने लगा, सावधान हो जाओ मुगलों, एक छत्री कलमा पढ़ने आ रहा है यहाँ पर, वो इतना खतरनाक है। और ये जो तुम्हारी मस्जिद झुकी है इसका कारण यह है कि उसके पास एक नीला घोड़ा है और घोड़ा ने धरती में टाप मारी है, उसी से ये मस्जिद झुकी है आपकी। अब जरूर आएगा यहाँ पर। तो कहा कोई उपाय, कोई उपाय बताओ। तो मौलवी कहने लगे उपाय एक है, वो किसी प्रकार यहां नहीं आ जाए। मौलवी कहने लगे चिंता मत करो, मैं उसे रास्ते में रोक लूंगा। तो मौलवी वहां से चले, एक जंगल में पहुंचे। उसी जंगल से होकर के गोगा जी महाराज जा रहे थे। मौलवी साहब से सलाम हुई। बाबा जाबी ने बुजुर्ग जानकर अति सम्मान के साथ दुआ सलाम का जवाब दिया। तब मौलवी बोले, आप तो किसी देश के राजा दिखाई देते हो, आप इस जंगल में क्यों घूम रहे हो, क्या कहीं जा रहे हो क्या? तो बाबा जाबी बोले, हाँ हम जा रहे हैं, हम बागड़ नरेश श्री उमरपाल के पुत्र व जेवर सिंह के पुत्र जारवीर हैं, और इस समय मैं मक्का मदीना में कलमा सीखने जा रहा हूं। इस समय मक्का मदीने में कलमा सीखने जा रहा हूं। वो मौलवी कहने लगे, यदि हम कलमा आपको यहीं से कहा दें तो बोलो, तुम्हें हम कलमा यहीं से कहा दें तो भी मक्का मदीने जाओगे? तो बाबा जाबी बोले, फिर क्यों जाएंगे, हमें तो कलमा सीखना है। आप यदि हमको यहीं से कहा दोगे तो फिर हम मक्का मदीना नहीं जाएंगे। तो मौलवी ने बाबा जाबी को एक बार कलमा पढ़ करके सुनाया, एक बार कलमा पढ़ करके सुनाया। तो जारी महाराज ने वो कलमा एक बार में ही याद कर लिया और मौलवी को सुना दिया। मौलवी ने कलमा सुना तो संतुष्ट हुआ, और तो मौलवी ने एक पात्र में जल भरा और उस जल को झूठा करके बाबा जाबी से कहने लगा, अब तुम आप इस जल को पियो तभी तुम पूरी तरह मुसलमान बनोगे। तो बाबा जाबी कहने लगे, यार आप बुजुर्गों इसीलिए छोड़ रहा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, अपना धर्म बिगड़ने नहीं दूंगा। आप बुजुर्ग हो इसलिए आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर लिया मैंने, वरना एक पल में शीश धड़ से अलग कर देता। झूठा पानी पिला रहे हो मुझे। इतनी कह करके उस जल को फेंक दिया और वापिस लौट आए। इस तरह से बाबा जाबी ने कलमा सीखा मौलवी से, और कलमा सीख करके फिर आए उसी पीलू के पास, और पीलू के पास रात में सोए, सुबह हुआ गुरु का भजन किया। और जैसे गुरु का भजन किया, गुरु गोरखनाथ ने एक बेताल के द्वारा पानी का घड़ा उस वृक्ष के नीचे पहुंचा दिया। बाबा जाबी ने पानी का घड़ा देखा, विचार करने लगे, ये तो मेरे गुरु की कृपा हो गई। आज नित्य क्रम से फारिग हुए, उस घड़े में से स्नान किया, और स्नान करने के बाद बाबा जाबी ने दोबारा से गुरु का भजन किया। और दोबारा से जब भजन किया, बरसों का सूखा हुआ पीलू का पेड़ हरा भरा हो गया। बोली गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। गुप्ता जी दो चमत्कार हो गए वहां पर। आप आज ध्यान नहीं है आपका? नहीं है साहब। चलो तो फिर आने दो, समय पूछूंगा। दो चमत्कार हुए। गुरु का भजन किया तो गुरु गोरखनाथ ने पानी का घड़ा एक बेताल के द्वारा उस पीलू के नीचे पहुंचाया बाबा के लिए। और जब दोबारा से नहा धो करके भजन किया, बरसों का सूखा हुआ पीलू का पेड़ हरा भरा हो गया। अब पीलू का पेड़ के लगा, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, कौन सा गांव है, माँ बाप का क्या नाम है? भैया तुम तो कोई देवता मालूम पड़ते हो मुझे। तो बाबा जाबी कह लगे, भैया मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में।
अरे सुन पीलू की बात और गिरा जा हरने रे ओ चारी। जगत में ना कोई नारी, ना कोई मेरी माता। भैया ए पीलू, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भैया, न कोई मेरी माँ है न कोई मेरी पत्नी है। अरे मात दई दे सन काशी है और ये जंगल सब धाम यही मेरी मथुरा काशी है। अरे ये जंगल यही धाम यही मेरी मथुरा काशी है। जंगल मेरे लिए सब कुछ है, ये जंगल ही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है, यही मेरी दुनिया है, सब कुछ यही है मेरा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, सब मतलब की दुनिया है, यही है सब दुनिया को सार। और मात पिता सुत यार नारे ये मतलब का संसार। यार नार ये मतलब का संसार। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जारी महाराज ने कहा भैया ये जंगल ही मेरी दुनिया है, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा और यहीं पर बैठ करके दिनों रात अपने गुरु का भजन करूंगा। उसी पीलू के नीचे बैठ करके बाबा जाबीर भजन करने लगे। अब भजन करे तो कब तक करें? एक दिन गया, 2 दिन गए, बीते दिन जब 4 और ऐसे में कब तक रहूं, जाहर मने करे बेचा। ऐसे में कब तक रहूं? 4 दिन हो गए उसे पीलू के नीचे भजन करते करते बाबा जारवीर को। बोले मैं कलमा पढ़ करके आया हूं। धरती माता कहने लगी पहले कलमा सीख, उसके बाद मैं जगह दूंगी। और तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया। आज बाबा जारवीर ने वहां पर कलमा पढ़ा और धरती माता से बोले मां मुझे जगह चाहिए, मुझे जगह दे दो मां। अरे फट जा धरती मात और ललाकू ले ले गोदी में। फट जा धरती मात ललाकू ले ले गोदी में। ललाकू और ले ले गोदी में, कुमर को ले ले गोदी में। फट जा धरती मात बेटा तू ले ले गोदी में। फट जा धरती मात ललाकू ले ले गोदी में। अरे बीच भंवर में फंस गई नैया,
बीच भंवर में फंस गई नैया, बीच भंवर में फंस गई नैया। रोए रोए कह रहे हो पाँच लछैया, रोए रोए कह रहे हो पाँच लछैया, रोए रोए कह रहे हो पाँच लछैया। अरे जननी जोड़ू दोनों हाथ, बेटा को ले ले गोदी में। फट जा धरती मात, लला को ले ले गोदी में। मुझे जगह चाहिए, और जैसी धरती माता को याद किया बंधुओं, आज धरती में दरार पड़ गई। और ये टोनी भैया जी टोनी बाय पॉप किशनवीर सिंह गिरोह, और ये टिपन अंदर क्या है ये पता नहीं है सर, कुछ भी हो ये हमको अर्पण कर रहे हैं। सबको एक एक के लिए टिपन दे रहे हैं, तो ये मेरे उससे चले। और ये अनुभव भैया की बहन जी हैं, सबको एक एक टिपन से सम्मानित किया है, और 10-10 रुपए देकर के सम्मान कर रही हैं। गोगा जी महाराज भंडार भरें, मनोकामनाएं इनकी पूरी करें। एक बार जोर से इनके नाम की तालियां जरूर बजाएं। शाबाश। इधर बंधुओं धरती में दरार पड़ गई और धरती मां से आवाज आने लगी, अरे बेटा जाहरवीर, तेरे लिए मेरी गोद खाली है बेटा, मैं तो तरस रही हूं, आजा। आहा, अरे लाला धरती पड़ी दरार और मां तो आवाज सुनावे, आवाज सुनावे रे। अरे धरती पड़ी दरार, मात आवाज सुनावे रे, मात आवाज सुनावे रे। गुप्ता जी धरती पड़ी दरार, मात आवाज सुनावे, आजा मेरे लाल, मात तो एक गोद बिठावे रे, मात तो एक गोद बिठावे रे। अरे आजा मेरे लाल, मात तो एक गोद बिठावे रे, मात तो एक गोद बिठावे रे। सुनत बचन जाहर हर साए, सुनत बच्चन क्या हर हर साए। और बागड़ के चौहान अश्व के साथ समाए रे, अश्व के साथ समाए रे। अरे पागल के चौहान अश्व के साथ समाए रे, अश्व के साथ समाए रे।
धरती में दरार पड़ गई और आवाज आने लगी, बेटा जारवीर तेरे लिए मेरी गोद खाली है। तो घोड़ा सहित बाबा जारवीर धरती माँ में समा गए और धरती माता धर गैया का रूप पीर को दूध पिवावे। धरती माता गाय का रूप धर करके बाबा जारवीर को अपना दूध पिलाती है प्रत्येक दिन। धर गैया का रूप पीर को दूध पिवावे और बागड़ को चौहान भक्त को सोई बितावे रे, भक्त को सोई बितावे रे। अरे बागड़ को चौहान भक्त को सोई बितावे रे, भक्त को सोई बितावे रे। अब तो धरती माता के पास रहते रहते बीत गई हैं 12 साल, बीत गई है 12 साल, बीत गई है 12 साल। और माँ बाप छिल के उठ रहे ख्याल, माँ बाप छिल के उठ रहे ख्याल, माँ बाप छिल के उठ रहे ख्याल। बाबा जारवीर को धरती माता के पास रहते रहते कितने वर्ष हो गए, कितनी साल हो गई? 5 साल हैं? 12 साल धरती माँ के पास रहते रहते बाबा जारवीर को 12 साल हो गए। अब तुम एक बात बताओ, जिस माँ का एक ही पुत्र हो और वो 12 साल तक घर नहीं आए तो उस माँ का क्या हाल होगा? रो रो करके बाजिल पागल हो गई। मैंने क्रोध में आकर अपने पुत्र को गुरु की कसम खिला के महल से निकाल दिया। आज 12 साल हो गए मेरे पुत्र को अभी तक मेरे पास आया नहीं है। बीत गई है 12 साल, माँ बाप छिल के उठे रहे ख्याल, माँ बाप छिल के उठे रहे ख्याल, माँ बाप छिल के उठे रहे ख्याल। देखिए एक दिन धरती माता कह लगी, बेटा जारवीर तुम्हें 12 साल मेरे पास हो गए, अरे बाहर निकलो, घूमो फिरो, अपना चमत्कार दिखलाओ, अपना नाम रोशन करो। नहीं तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा कि जारवीर कौन था, कहां का था। सो निकलो वीर जगत में घूमो जाहर राना, माता ने जिक्र चलाई, माता ने जिक्र चलाई भैया, माता ने जिक्र चलाई। धरती माता के पास 12 साल हो गए बाबा जारवीर को रहते रहते। अब धरती माता कह लगी, बेटा बाहर निकल के घूमो, अपना चमत्कार दिखलाओ, नहीं तुम्हें कोई नहीं जान पाएगा। ये संसारी लोग क्या जानेंगे कि जारवीर कौन था, कहाँ का था, क्या करता था, कौन जानेगा तुम्हें। तुम्हारे गुरु का वचन झूठा पड़ जाएगा। जो तुम्हारे गुरु ने कहा था कि आगे चल करके इसका पूजन होगा, अरे चमत्कार दिखलाइए आप। बाबा जारवीर धरती माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके घोड़ा पे सवार हुए और 12 साल बाद धरती में से निकल के बाहर आए और उसी पीलू के पास में पहुंचे। पीलू के लगा, भैया 12 साल से नहीं आए, तुम कहाँ रहे थे? तो बोले, भैया अब तक हम धरती माता के पास रहे, अब हम दिन में शिकार खेलने के लिए जाया करेंगे और रात में तेरे पास में रहेंगे। और तो बाबा जारवीर ने प्रत्येक दिन का नियम बना लिया बंधुओं। दिन में तो शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं और रात्रि में उसी पीलू के नीचे आ जाते हैं। प्रत्येक दिन का नियम बना लिया। दिन में चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए दूर दूर तक, लेकिन रात को लौट के
पीलू के पास भी आनो। अरे वीर अब जंगल के दरमियान और घूमते हैं जाहर बलवान। वीर अब जंगल के दरमियान घूमते हैं जाहर बलवान। अब एक दिना की बात, बियाबान में औलिया खेलत फिरत शिकार। बियाबान में औलिया खेलत फिरत शिकार। बियाबान में औलिया खेलत फिरत शिकार। ये गले कहाँ से बनाए गिरा दो, बहुत मीठा सो रहे हैं, कोई बात नहीं। बियाबान में औलिया और खेलत फिरत शिकार। बियाबान में औलिया खेलत फिरत शिकार। और दीनानाथ सनाथ की, दीनानाथ सनाथ की कोई लीला है अपरंपार। माइक वाले हो, उस माइक के बाद तेज है, इसकी धीमी है, पता है तुम्हें? गौर दिया करो। बढ़वाई दे तो? जाली कम करवाई दो भाई, बढ़वाई दो। अरे दीनानाथ सनाथ की और कोई लीला है अपरंपार। भेद जाको सको न कोई जान। अरे भेद जाको सको न कोई जान। घूमते हैं जाहर बलवान। वीर अब जंगल के दरमियान घूमते हैं जाहर माफ कीजिएगा, ये कथा पूरी ब्रेक ही है। अब तुम ही बताओ, कहीं दुख से परिवार शोक में छाया हो, वहां पर जाकर के तुम नाच गाना करें, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये कह रहे नाच गाना कराओ। ये कथा ब्रह की है, और ब्रह में कभी नाच गाना नहीं होता। होगा जब बाबा जाबी सीरियल से मिलने आएंगे, उस खुशी में नाच गाना होगा, हाजिरी लगेगी। तब तक के लिए क्षमा चाहूंगा। एक दिन हुआ क्या, बाबा जाबी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, और उसी जंगल में गाय चराए रहे बनी में। श्याम संग कुछ ग्वाल, गाय चराए रहे बनी में। श्याम संग कुछ ग्वाल, गाय चराए रे बनी में। श्याम संग कुछ ग्वाल। बाबा जाबीर के गांव ददरेवा के कुछ ग्वाल गाय चरा रहे थे, और उसमें एक ग्वाल का नाम था श्यामलाल। क्या नाम था? श्याम। गाय चराए रहे बनी में, श्याम संग कुछ ग्वाल, और नजर श्याम की पड़ गए। नजर श्याम की पड़ गए। नजर श्याम की पड़ गए। माँ बा छिल के लाल, और देखते श्याम गयो पहचान। देखते श्याम गयो
पहचान और घूमते हैं जाहर पलवान अब जंगल के दरमियान घूमते हैं जाहर बलवान। श्याम नाम के ग्वाल ने बाबा जारवीर को देख लिया, अपने साथियों से बोला भैया ये तो जारवीर है हमारा, ये तो हमारा जारवीर है। नीले रंग का घोड़ा है, गले में मड़ियों की माला है, सिर पर काले नाग का मुकुट है, हाथ में भाला लगा हुआ है, ये तो हमारा जारवीर है। और मैया वाचिल तो ये कहती हैं कि मेरा पुत्र तो मर गया, 12 साल हो गए, लेकिन ये तो जिंदा है। शाम को ग्वाल जब अपने अपने घर आए, गायों को बांधा और सीधे महल में मैया वाचिल के पास में पहुंचे और बोले मैया एक खुशखबरी लेके आए हम। बोली क्या खुशखबरी लाए हो? तो ग्वाल कहने लगे अरे जंगल में मैया सुनो हमने देखे जागर वीर, जंगल में मैया सुनो हमने देखे जाहर वीर, जंगल में मैया सुनो हमने देखे जाहर वीर। अरे लाओ मनाई के जाए माँ और त्यारो दुख को होए अखीर। अरे बंगाली तरुणा की लो माँ, बंगाली तरना की जो मान घूमते हैं जाहर बलवान वीर अब जंगल के दरमियान। घूमते हैं जाहर बलवान। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो। आज ग्वालों ने मैया बाचिल को बताया आज हमने तुम्हारे पुत्र जारवीर को जंगल में देखा है। नीले रंग का घोड़ा था, गले में मड़ियों की माला थी, हाथ में भाला लगा हुआ था, शीश पर काले नाग का मुकुट था। मैया बाचिल बोली अरे ग्वालो चले जाओ यहां से, जले पर नमक छिड़कने चले आए यहां। अरे मेरा पुत्र संसार में नहीं है, यदि मेरा पुत्र जिंदा होता तो मेरे पास जरूर आता। श्याम बोला मैया तुम्हारे सर की कसम खा करके कह रहे हैं हमने तुम्हारे ही पुत्र को देखा था। आज मैया बच्चे रोने लगी उन ग्वालों की बातों को सुनकर। याद आई मात को नैनों से बरसे नीर, बरस बारे हो गई फूटी मेरी तकदीर। जय हो। हे भगवान हेलो। आज मेरे पुत्र को 12 साल हो गए जय हो। और वो जंगल में भटक रहा है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आज फूट फूट करके वो दुखिया रोने लगी। आज सीरियल भी रोने लगी, समझ आने लगी मैया मुझे तो विश्वास है मेरे पिया मर नहीं सकते, वो तो अमर हैं। इन ग्वालों ने उन्हें जरूर देखा होगा जब बता रहे हैं। और तुम्हारी आज्ञा हो तो सुबह हम तुम दोनों उन्हें ढूंढने के लिए उसी जंगल में चलें। बाछड़ी बोली बेटी हाँ हम तुम दोनों सुबह उसे ढूंढने के लिए चलेंगे। आज मैया बात चलो सीरियल सुबह होते ही और नंगे पैर
आज अपने महलों में से निकल पड़ी हैं, उसी जंगल की तरफ जा रही है जहां पर ग्वालों ने देखा था। आवाज लगा रही है उस जंगल में, अरे बेटा जावीर कहाँ है, एक बार मेरे गले से आकर के मिल जा। सीरियल आवाज लगा रही है, पिया तुम कहां छिप गए हो, एक बार दर्शन दे दो नाथ। ऊपर से धूप निकल रही है, नीचे से रेत गर्म हो रहा है और दोनों दुखियाओं के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन बाबा जावीर कहीं नहीं मिले। बन बन डोले मारी मारी, माँ बाछिल संग सीरियल नारी, पड़े पाम में छाले, जाको सैया नाई पायो, माँ को लाल नाई पायो, जाको सैया नाई पायो। पामन में छाले पड़े, चलत चलत गए फूल,